द मोस्ट वेलकम इन आर्याभट्ट क्लासेस एज यूजुअल। आज का हमारा टॉपिक्स है पॉलिनोमियल बहुपद। तो किस तरह से हम बहुपद को पहचानेंगे और बहुपद में किसी टर्म में एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट गुणांक क्या होता है और डिग्री या घात क्या होता है बहुपद का, या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके घात के अनुसार, या नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद हैं उसके अनुसार, ये सारे चीज़ को हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे। और सबसे अंत में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएंगे बहुपद से संबंधित, जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है। अर्थात पूर्ण संख्या को होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तभी हम बहुपद कहेंगे। अब इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो घात है 1/2 है। यहाँ 2 छुपा है, यहाँ 1, तो इसको हटाएंगे तो 1/2। ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये है और ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये वाला ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 तो पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और अगर इस तरह से रहे पावर में तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम संख्या रूट में रह सकते हैं, जैसे √2x + 1, ये बहुपद है, क्योंकि संख्या न रूट में है, वेरिएबल चर तो रूट में नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। तो इस तरह से हम बहुपद को पहचानेंगे। अब बताते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 2x² + x + 1, तो x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक हो जाएगा आपका, x² के साथ लगा है 2, इसलिए 2 हो जाएगा। अगर यहाँ -2 रहता तो यहाँ -2 लगा देते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x + 1 है, आप कह रहा है कि x² का गुणांक बताएं, तो x² का गुणांक इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें x² नहीं है, इसलिए जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को तो हम लोग 0 मानेंगे। तो इस तरह से कोएफिशिएंट को, गुणांक को फाइंड आउट किया जाता है। अब नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के होते हैं। तो अगर इस तरह का है तो इसका घात आप देख रहे हैं कि 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है, लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर स्क्वायर रहे तो इसको द्विघात, स्क्वायर देख रहे हैं तो इसको द्विघात कहेंगे, क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद। और अगर पावर 3 रहे इस तरीके से तो इसको त्रिघात, क्यूबिक बहुपद कहेंगे। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये है, तो इसका जो घात है 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा घात देखना है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा घात देख रहे हैं कि 2 है, और ये 3 है। तो इसका डिग्री यानी घात जो सबसे ज़्यादा है वो 3 है। और इसका घात कितना है, तो यही बात हम बताने वाले थे। हमने कहा था शुरू में है कि हम बताएंगे आपको। तो 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, और 3 1 के बदले में x के पावर 0 या y के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 0 का मान 1 होता है। तो देख रहे हैं कि घात 0 हो जा रहा है, इसीलिए 0 छोड़कर किसी भी वास्तविक संख्या का घात 0 होता है। नॉन जीरो नंबर का घात
जीरो होता है, शून्यतर संख्या का घात जीरो होता है। जीरो का कोई घात नहीं होता है, क्योंकि जीरो को हम जीरो गुणे एक्स भी लिख सकते हैं, जीरो गुणे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जीरो ही होगा, जीरो गुणे एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो का कोई घात नहीं होता, जीरो हैज नो पावर। तो इस तरह से बहुपद के बारे में हमने ज़्यादातर जानकारी दे दी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे और लाइक भी करेंगे। दैट्स ऑल।